मुंबई से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन खत्म। मनोज जांगरे इनके के द्वारा जो है ये आंदोलन किया गया था, जो कि अब खत्म हो चुका है। अध्यादेश का ड्राफ्ट मिलने के बाद आंदोलन को खत्म किया गया है। मनोज जंगारे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ की है। तो ये बड़ी जानकारी मुंबई से आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन खत्म हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अध्यादेश का ड्राफ्ट मिलने के बाद आंदोलन खत्म किया गया है। मनोज जंगारे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की तारीफ की है। मुंबई से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मनोज जंगारे ने खत्म किया आंदोलन। अध्यादेश का ड्राफ्ट मिलने के बाद ये मराठा आंदोलन खत्म हुआ है। मनोज जंगारे ने की एकनाथ शिंदे की तारीफ। तो ये बड़ी जानकारी मुंबई से आपको बता रहे हैं। मराठा में आंदोलन जो है वो कब से चल रहा था और उसके बाद अब अध्यादेश का ड्राफ्ट मिलने के बाद ये आंदोलन आखिरकार समाप्त हो चुका है। तो ये बड़ी जानकारी आपको मुंबई से बता रहे हैं। मराठा आंदोलन जो है महाराष्ट्र में चल रहा था, जो कि खत्म हो चुका है। अब इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि पाटिल नासिक से और मनोज यादव मुंबई से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रवि, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से मराठा आंदोलन चल रहा था और अब ड्राफ्ट मिलने के बाद कहीं ना कहीं ये आंदोलन खत्म होता हुआ भी नजर आया। जी हाँ, पिछले कई महीनों से लाखों की तादाद में मराठा आंदोलक जो है सकल मराठा समाज की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर ये मांग कर रहे थे कि मराठा समाज को ओबीसी में से आरक्षण दिया जाए, जिसकी इस वार्षिक की इस सभा से अब कहीं ना कहीं पूर्णत्व की ओर ये रैली जाती हुई दिखाई दे रही है। और एक अहम बात यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कुछ दिन पहले ही स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा के सम्मुख अभिवादन करते हुए मराठा समाज को ये वचन दिया था कि मैं मराठा समाज के आरक्षण के लिए कटिबद्ध हूँ, सरकार मराठा समाज के साथ है, आरक्षण दिलाने में पूर्ण सहायता करेगी। आज जब कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री और मनोज जरांगे पाटिल एक दूसरे से मिलेंगे वाशी के इस चौक में, और जब इस आरक्षण को लेकर अहम सरकारी अध्यादेश जो है वो जब मनोज जरांगे पाटिल को रात में दिखाया गया है, उस पर उन्होंने विचार विमर्श किया है। उनके साथ जो लीगल टीम है उन्होंने एक एक शब्द का समीक्षा की है और अब तसल्ली कर ली है कि हाँ, महाराष्ट्र सरकार जो अध्यादेश देने जा रही है उस पर मराठा समाज कुछ हद तक समाधान अवश्य व्यक्त कर सकता है। मनोज जरांगे पाटिल ने पिछले 5 महीने से महाराष्ट्र के हर जिले में जाकर मराठा समाज को एकत्रित किया और सरकार को यह निवेदन देते रहे, बार बार ये मांग करते रहे कि मराठा समाज को ओबीसी में से आरक्षण मिलता रहे, ताकि यहाँ मराठा समाज के जो लोग हैं, यहाँ के जो युवा हैं, उनको शिक्षा में आरक्षण मिले, उनको नौकरियों में आरक्षण मिले और वो सारी सुविधाएं जो कि ओबीसी समाज को रिजर्वेशन से मिलती है वो मराठा समाज को मिलती रहे। इस बात को लेकर वो झगड़ते रहे थे। लाखों की तादाद में अंतरवली यानी जालना जिले से लेकर मुंबई तक का सफर जो है पिछले कई दिनों से लाखों लोग जो है पैदल चलकर कर रहे थे, जिसके ऊपर सरकार ने उन्हें आजाद मैदान में आंदोलन करने की। जी रवि, जिस तरीके से लगातार मराठा आंदोलन जो है वो लगातार चलता हुआ नजर आया था और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज यादव भी मुंबई से बने हुए हैं। अगर बात हम मनोज वहां की मुंबई की करते हैं तो कई महीनों से ये मराठा आंदोलन चल रहा था और कई महीनों से लगातार मांग की जा रही थी, जिस पर अब विराम लग चुका है। अब बात मुंबई की करें तो वहां की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ गई, क्या कुछ वहां पर अब देखने को मिल रहा है? हम बता दें आपको कि मुंबई में जगह जगह जश्न मनाया जा रहा था। जिस तरह से आज मैदान में लोग भारी मात्रा में इकट्ठे थे कि मनोज जरांगे पाटिल जी यहाँ आने वाले हैं, लेकिन मालूम पड़ा आधी रात को कि मनोज जरांगे पाटिल जी अपना अनशन खत्म करने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी आज सुबह ही जाने वाले हैं उन्हें जूस पिलाने के लिए। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से लगातार ये मराठा आंदोलन चल रहा था और कई बार इस हद तक भी ये आंदोलन को देखा गया है कि सड़कों पर वहां पर नारेबाजी करते हुए लोगों को देखा, कई बार वहां पर उनके द्वारा कई रैलियां भी निकाली गई और आज उस पर जब विराम लगा तो मराठा समाज के लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आने लगी? मराठा समाज की हम बात करें तो लोग बहुत खुश है। मनोज जरांगे पाटिल की जो मांगे थी वो सरकार ने मान कर ली है। उसको देखते हुए मराठा समाज में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और जहाँ बात करें हम प्रशासन की,
कल बात कर रहे थे कि अगर मनोज जारंगे पाटिल की मांगे पूरी नहीं होती और वो आजाद मैदान की तरफ रवाना होते हैं तो भारी मात्रा में ट्रैफिक का और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल मनोज जी। अब इसी बीच रवि, अगर आप ये कई दिनों से जो आंदोलन चल रहा था उस पर जब अब विराम लग रहा है और कहीं ना कहीं ड्राफ्ट भी अब देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में वहां के लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? सकल मराठा समाज की ओर से राज्य भर में आनंद और खुशी की लहर जो है वो दौड़ पड़ी है। लोग इस इशारे की ओर अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मनोज जारंगे पाटिल और मुख्यमंत्री जी की भेंट होगी, अध्यादेश मराठा समाज तक पहुंचेगा और जब मनोज जारंगे पाटिल वहां से सूचना देंगे तुरंत महाराष्ट्र में सभी लोग जो है खुशी मनाने के लिए बिल्कुल तैयार दिख रहे हैं। युवाओं को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण एक अहम मांग थी जिसकी आज जो है सरकार ने यहाँ पर उपलब्धि दी है। इसको लेकर मराठा समाज काफी भावुक दिख रहा है, खुशी दिख रही है। जहां जहां मैं पहुंच रहा हूं नासिक में, वह हर एक जगह जहां पर ये आंदोलन हुआ करते थे, अनशन पर लोग बैठे थे, आज माहौल जो है खुशी का है और कई लाखों की तादाद में रवि, जिस तरीके मुंबई में से निकले हैं। इतने लंबे संघर्ष या फिर ये कहें कि लगातार ये आंदोलन कई महीनों से चलता हुआ देखा गया, नारेबाजी का दौर भी हमने देखा, कई बार रैलियों का दौर भी हमने देखा, और ऐसे में आपके पास जो आसपास मौजूद लोग हैं उनसे एक बार जानने की कोशिश करिए कि आज जो है ये आंदोलन खत्म हो गया है, अब ऐसे में उनकी क्या राय है? जी, ये सकल मराठा समाज के ही सारे प्रतिनिधि है जो लगातार यहाँ आंदोलन के साक्षी रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं जब ये आंदोलन संपूर्ण होने जा रहा है, क्या लगता है महाराष्ट्र में मराठा समाज की तरक्की में ये सहायक होगा? जी हाँ, बच्चों के लिए बहुत सहायक होगा। यहाँ जो हमारे बच्चे हैं ना, इनके लिए बहुत सहायक होगा क्योंकि ये जीआर निकला है ना, वो हर एक मराठा के लिए और उनके बच्चों के लिए बहुत ही स्कूल और इसके लिए बहुत ही अच्छे। लोगों का कहना है कि छात्रों की शिक्षा, नौकरियों को लेकर के ये जीआर जो है बहुत अहम रहेगा। आरक्षण की मांग उनके सामाजिक विकास के लिए निहायत जरूरी थी, जो कि आज पूर्ण होने जा रही है। साथ ही कई ऐसी परियोजनाएं हैं, कई ऐसी योजनाओं का लाभ है जो कि ओबीसी प्रवर्ग से मिलता है, जो कि सीधे सीधे अब मराठा समाज को मिलने की उम्मीदें जो है अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और महाराष्ट्र सरकार ने ये जो उपलब्धि दी है, मराठा समाज कहीं न कहीं आज इतने लंबे अंतराल के आंदोलन के बाद एक राहत की सांस अवश्य ही महसूस करेगा। जी बिल्कुल रवि, जिस तरीके से कई दिनों से आरक्षण की मांग थी और युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, या फिर मराठा समाज की सड़कों पर आते हुए नजर आया, और अब कहीं ना कहीं उनकी सांसें जो है हमारे साथ वो जो है लगातार ये भी देखने को मिला कि युवाओं की ये मांग थी कि उनकी कई योजनाएं जो है उससे वो वंचित होते हुए नजर आ रहे थे, और ऐसे में अब जो सारी सरकार की योजनाएं हैं वो उनको मिलने वाली है, आरक्षण कहीं ना कहीं उन्हें अब मिलेगा। और ऐसे में अगर बात हम नासिक की करें तो नासिक वासियों का इस पर क्या कुछ कहना है, और अगर बात विरोधी पक्ष की करें या फिर विपक्ष की करें तो उनकी कुछ प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मराठा आंदोलन जो है अब खत्म हो गया है, महाराष्ट्र में एक मराठा आंदोलन चल रहा था, आरक्षण को लेकर यह मराठा आंदोलन देखा जा रहा था, और इसी बीच अध्यादेश का ड्राफ्ट मिलने के बाद यह आंदोलन खत्म हो गया। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अब खुशी की लहर जो है देखने को मिल रही है, और इसी बीच ये भी अब बताया जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री और मनोज जारंगे की जो मुलाकात होगी उसके बाद महाराष्ट्र में लोगों के चेहरे पर जो है खुशी की लहर देखने को मिल सकती है, और यही इंतजार कई दिनों से मराठा समाज के द्वारा किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं आरक्षण उन्हें दिया जाए। और इसके बाद जब सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा, आश्वासन दिया गया था, और मनोज जारंगे के द्वारा जो ये मुलाकात का दौर अब देखा जाएगा, इसके बाद मराठा समाज में कहीं ना कहीं खुशी की लहर अब देखने को मिल सकती है। तो इसी बीच लगातार मराठा समाज का आंदोलन जो है वो खत्म हो गया है, और ये भी आपको बता दें कि मनोज जारंगे ने आंदोलन खत्म किया है, और ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की उनके द्वारा तारीफ भी की गई है। और मराठा आंदोलन इस हद तक आपने भी देखा, और जिस तरीके से सड़कों पर कई बार रैलियां भी जुड़ी थी, और इसी के बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि पाटिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से आंदोलन का रूप विकराल भी देखा,
रैलियों का दौर भी इसमें देखने को मिला और कई संख्या में मराठा समाज के लोग जो है सड़कों पर उतरते हुए नजर आए। और अब जो है ये विराम की घड़ी आ गई, या फिर ये कहें कि ये खुशी का पल कैसे वो जो है मनाने की तैयारी कर रहे हैं मराठा समाज के लोग। महाराष्ट्र के सभी 36 जिलों से और छोटे छोटे ग्रामीण गांवों से लेकर मराठा समाज के संभवतः युवा हो, महिलाएं हो, सब लोग इस आंदोलन में सम्मिलित होते हुए दिखाई दे रहे थे। अब जब सरकार ने आरक्षण की घोषणा कर दी है, मुख्यमंत्री स्वयं इसकी घोषणा मनोज जरांगे पाटिल से मिलकर करने जा रहे हैं, तो मराठा समाज की खुशी का फिलहाल कोई ठिकाना नहीं है। आपको बता दूं कि यह संयोगवश भी हो सकता है कि कुछ ही दिन पहले हमने अयोध्या के राम मंदिर लोकार्पण के साथ में एक दिवाली जरूर मनाई है, लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो मराठा समाज अब पुनः एक बार दिवाली के मूड में है। आज दिन भर महाराष्ट्र के मराठा समाज के द्वारा खुशियां बटोरी जा सकती है, घर में मिठाई हो सकती है और पटाखे भी फोड़े जा सकते हैं। जिस तरीके से मराठा समाज की यह अहम मांग पूर्ण होने जा रही है, उम्मीद है कि इस वर्ष की दूसरी दिवाली आज मराठा समाज महाराष्ट्र में मना सकता है। इतना आनंद, इतनी खुशी जो है मराठा समाज की ओर से व्यक्त की जा रही है, क्योंकि नौकरी और शिक्षा के आरक्षण की उनकी अहम मांग थी। सगे संबंधियों के एक शब्द को लेकर पिछले 5 महीने से सरकार के साथ संघर्ष हो रहा था। मराठा आंदोलन अब खत्म हो चुका है और खुशी की लहर महाराष्ट्र में आज देखने को मिलेगी। तो फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।